तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ओकिनावा के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपने जो है पिछले एपिसोड देख लिए होंगे। ये जो है एक लेटेस्ट एपिसोड है। चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि ओकिनावा के अंदर जो पुराना कैलेंडर है जापान का, वो यूज किया जाता है, जहाँ पर स्टार्टिंग के दिन और एंड के दिन के अलग अलग इवेंट से मनाया जाता है। तो ये जो है एक जापान का कल्चर है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग अलग अलग दिन को अलग अलग इवेंट से मनाते हैं। तेरू भी इसी दिन यहाँ पर पहुँच जाता है हिगा के पास, क्योंकि यहाँ पर भी एक इवेंट होने वाला है जिसका नाम यूक्यू होता है। तेरू आज से पहले इस तरह के किसी भी इवेंट में नहीं आया है। वो जब घर के अंदर जाता है तो देखता है कि बहुत सारे शूज और यहाँ पर चप्पल रखे हुए हैं। उन्हें वो देखता है और सोचता है कि बहुत सारे लोग अंदर होंगे। जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग उसे यहाँ पर वेलकम करते हैं। इनमें से वो किसी को भी नहीं जानता है, बट वो अपनी दोस्त हिगा और क्योन को जानता है। हिगा यहाँ पर अंदर आते ही मेहमानों की हेल्प करने के लिए चली जाती है। उन्हें कुछ लेना होता है तो वो उनके लिए ले आती है। ये सब देखकर यहाँ पर जो हमारा तेरू होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। यहाँ पर दोनों मिलकर उसे बताती हैं कि इस इवेंट के लास्ट में हम लोग प्रेयर करेंगे तो तुम्हें अपने घुटनों पर आना पड़ेगा। यहाँ पर तेरू को समझ में नहीं आता है कि वो घुटने पे जो है वो किस तरह से जाए, क्योंकि उसके यहाँ तो घुटनों पर इसी तरह से जाया जाता है जब किसी को लड़की को प्रपोज करते हैं, उसी तरह से। यहाँ पर जो हमारी क्योन होती है वो भी कहती है कि तुम घुटनों पर नहीं आए, पर ये जो है दोनों घुटने को मोड़कर नीचे बैठने को कहते हैं। बट यहाँ तेरू जो होता है वो एक घुटने को मोड़ता है और एक घुटने को यहाँ 90 डिग्री पे कर लेता है। इसका मतलब है यहाँ पर ओकिनावा में कि वो शादी करने के लिए प्रपोज कर रहा है, ये शादी करने वाला है उस लड़की से, जैसा कि ये ओल्ड लेडी यहाँ पर इसे कहती है। हम देखते हैं कि वो सभी लोग हंसने लग जाते हैं और हिगा यहाँ शर्माने लग जाती है। यहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं। उनमें से एक फ्रूट्स को वो समझ नहीं पाता। वो कहता है कि ये किस तरह का पेड़ है। तो यहाँ पर हिगा बताती है कि ये कोई पेड़ नहीं है, ये जो होता है शुगर केन है, जिसका यूज जो है यहाँ से सामान ले जाने में करते हैं, और साथ में सपोर्ट के लिए भी इसका यूज होता है। और साथ में जो वाटरमेलन होता है उसे सर पर लेकर जाते हैं। ये जो फ्रूट है इसीलिए है क्योंकि जो रिलेटिव्स है जो मर चुके हैं, जो दूसरी दुनिया के अंदर है, उनके लिए ये सब होता है। फिर हम देखते हैं कि तेरू यहाँ बताता है कि मेरे घर पे तो वहाँ पर इस तरह मनाया जाता है कि किसी तरह से वो फल के ऊपर जाता है, मरने के बाद उसकी आत्मा जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी क्योन होती है वो कहती है उसे करेले के ऊपर जाना चाहिए, हिगा। और यहाँ पर तेरू कहते हैं कि उसे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। थोड़ी देर बाद यहाँ सभी लोग प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि तेरू भी यहाँ प्रेयर कर रहा होता है। तभी यहाँ पर एक ओल्ड लेडी कहती है कि आप पैसे निकालो। वो सोचता है कि मैं तो पैसे लेकर आया ही नहीं हूँ। बट यहाँ हिगा बताती है तुम्हें जो है कि इस तरह के पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है इस तरह के ऊंचा काबी को जलाना होता है, और इस तरह से हम जो है अपने पूर्वजों को पैसा दे सकते हैं और वो लोग अपनी अलग दुनिया में इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर यही प्रथा है। बट हम देखते हैं उसे जलाने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। तेरू यहाँ पर विंडो को ओपन कर देता है ताकि धुआं बाहर निकल सके। वो देखता है कि बाहर जो है यहाँ पर डांस चल रहा होता है, सभी यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। इनका डांस देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ हिगा बताती है कि ये सारे इवेंट जो है यहाँ पर गली गली में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। जब हम छोटे थे तो हम भी इसी इवेंट में जाया करते थे। वो यहाँ पर अपनी और क्योन के बारे में बात कर रही होती है। हम देखते हैं कि तेरू जो होता है वो कहता है कि ये तो फेस्टिवल बहुत ही अच्छा है, मुझे ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगा। आफ्टर लाइफ के बाद भी हम लोग यहाँ जापान के अंदर ऐसे फेस्टिवल मनाते हैं और जिसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल भी होते हैं। क्यों यहाँ पर कहती है कि तुम इस फेस्टिवल में आकर बहुत ज़्यादा खुश हुए होगे, मुझे तो यकीन है। फिर हम देखते हैं कि तेरू यहाँ मन में अंदर सोच रहा होता है कि क्योन बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। क्योन बताती है कि जो हमने एक जलाया था वहाँ पर उसकी वैल्यू जो है 1 मिलियन है। कोई यहाँ पर कहता है 10 मिलियन है तो कोई कहता है 1 मिलियन। थोड़ी देर बाद वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं, बट खाना खाने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री दिखाई जाती है जो कि 1976 की होती है, जहाँ पर दो बहनें जो हिगा और क्योन होती हैं वो इस डिश को सर्व करती हैं जिसका नाम ओकिनावा सोबा होता है। इधर हम देखते हैं कि तेरू जो होता है कस्टमर बन के आता है, उसे ये डिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हिगा को तेरू बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो इसीलिए वो जो है यहाँ पर तेरू को खड़े होकर देख रही होती है। तभी एक कस्टमर जो होता है वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ये तो कोई भी सोबा नाम की डिश नहीं है, क्योंकि सोबा नाम के डिश के अंदर कम से कम 30% तुम्हें आटे का यूज़ करना पड़ेगा, पर तुमने जो है आटे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। इसका मतलब तुम्हें ये सब बनाना नहीं आता है, तो जल्दी से जल्दी इस होटल को बंद कर दो। बट वह दोनों बहनें डिसाइड करती हैं कि नहीं, हम जो है एक बहुत ही अलग तरीके का सोबा बनाएंगे और पूरे वर्ल्ड में इसे फेमस कर देंगे, और ये जो है एक नया फूड कल्चर बनेगा। अब यही डिश यहाँ पर तेरू को दी जाती है खाने के लिए। तेरू उस डिश को खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि वो तो कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हिगा होती है वो उसे किसी तरह का सॉस देती है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है। बट यहाँ तेरू जो होता है बहुत ज़्यादा सॉस डाल लेता है और कहता है मुझे स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो उस सभी को खा लेता है। फिर वो बहकी बहकी बातें करने लग जाता है। तभी एक बंदा कहता है कि अब ये जो है टोटली ड्रंक हो गया है, क्योंकि वो जो सॉस होता है वो इतना ज़्यादा तीखा होता है कि आपको खाने के बाद आपका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अब वो यहाँ पर बहुत ही प्यार से क्यों से बातें करने लग जाता है। ऐसा लगता है कि वो सारी दिल की बातें अभी यहाँ पर क्यों से कह देगा। वो कहता है कि तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है इस आइलैंड के ऊपर, उसके लिए थैंक यू। वो ऐसा हाथ पकड़ के कहता है। ये चीज़ यहाँ पर हिगा देख रही होती है। तभी उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें जो है हिगा को भी थैंक यू कहना चाहिए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे थैंक यू करने के लिए उसके पास चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ स्कूल के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, और क्योन जो होती है अपने आंखों में ग्लासेस लगा लेती है। यहाँ पर वो कुछ बोल रही होती है बट उसे समझ में नहीं आ रहा होता। हिगा यहाँ पर कहती है कि वो कह रही है कि यहाँ धूप बहुत ज़्यादा है तो तुम्हें बच के रहना चाहिए, इसीलिए ग्लासेस का यूज़ करो। यहाँ पर जो होता है सन स्ट्रोक नहीं होता, सन बर्न हो जाता है। ओकिनावा का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी भी होती है यहाँ पर। इसलिए डॉक्टर यहाँ पर कहते हैं कि गर्मी के दिनों में तुम्हें जो है सनग्लासेस लगा के रखना है, नहीं तो तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर जो हमारी क्योन होती है वो कहती है देखो मेरे पैरों में भी लाइंस बन गई है। वो लाइंस चप्पल की होती हैं। जब हम चप्पल पहनकर घूमते हैं धूप के अंदर तो चप्पल पर जो पाँव होता है वो वाइट लाइन दे देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सन पड़ने की वजह से वो एरिया जो होता है जो चप्पल से के नीचे होता है वो बच जाता है, इसलिए वो लाइन दिखती है। यहाँ पर एक बच्चा कहता है कि वो तो बच्चों को आता है, बच्चे जो है चप्पल को पहनते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मैं और हिगा दोनों ही चप्पल को पहनते हैं। हिगा उसे पूछती है कि दिखाओ तुम्हारा लाइन, तो वो मना कर देती है क्योंकि हिगा के पास वो लाइन होती ही नहीं है। तो वो कहती है कि तुम मुझसे जल्दी बड़ी हो गई, ये कैसे हो सकता है। तेरू यहाँ पर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसने शूज को पहन लिया होगा जिससे कि वो सन के किरणों को ब्लॉक कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये लाइन उसे नहीं पड़ी। इस सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्योन होती है वो कहती है कि वो आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो बता रही होती है कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो यहाँ पर देखकर तेरू ये सब देखकर एक्साइटेड हो जाता है। उसे तूफान बहुत ज़्यादा पसंद है शायद। यहाँ पर सभी लोग घबराने लग जाते हैं कि तूफान आने वाला है, सभी लोगों को अपने अपने घर जाना पड़ेगा। छोटे बच्चे भी कहते हैं कि चलो हमें जो है अपने घर जाना पड़ेगा। तेरू यहाँ बताती है कि ओकिनावा के अंदर कुछ दुकानों पे बहुत ज़्यादा लाइन लग जाती है तूफान के सीज़न में, क्योंकि यहाँ के लोग जो होते हैं वो डीवीडी प्लेयर्स को ले लेते हैं ताकि घर पर आराम से मूवी को देख सकें और वो एंजॉय कर सकें। तेरू यहाँ पर देखता है कि ये दुकान के अंदर कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। तो यहाँ पर हिगा बताती है क्योंकि लोग छुट्टी पे हैं तो वो लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। दो लोग यहाँ पर आते हैं बाहर ड्रिंक करके। वो लोग कहते हैं कि तुम लोग बहुत ज़्यादा छोटे हो तो जल्दी जल्दी घर पे चले जाओ। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो तीनों जो है घर चले जाते हैं और तेरू भी अपने होटल पे आ जाता है। यहाँ पर वो अपने डैड को फ़ोन करता है। डैड जो है उससे काम से कहीं बाहर गए हुए हैं तो वो होटल में रुकेंगे। तेरू सोचता है कि चलो डैड तो ठीक ही होंगे और आज जो है घर पे कोई भी नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ। इसलिए उसके दिमाग में प्लान आता है कि आज वो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पिएगा और बहुत सारे चिप्स और स्नैक्स खाएगा। यही इसका प्लान है। इसी वजह से वो यहाँ पर सोफे पर लेट जाता है और यहाँ पर स्नैक्स खाना स्टार्ट कर देता है। साथ में वो मैसेज भी करता है। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है तो वो सो जाता है। तभी तूफान की आवाज़ की वजह से वो उठ जाता है और देखता है विंडो के बाहर की तूफान आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा होता है उसे। वो उसकी फ़ोटो लेता है और यहाँ पर देखता है कि
कि क्लास के अंदर सभी बच्चे कह रहे होते हैं कि तूफान आ रहा है, संभल जाओ। तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है, उसके फ़ोन की बैटरी भी चली जाती है। वो सोचता है कि अब पावर कब आएगी। तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर ओकिनावा के अंदर जब पावर जाती है तो 5 दिन बाद ही आती है, ऐसा होता है। यहाँ पर सोचता है कि लगता है कोई भयानक तूफान आया है। यहाँ पर ओकिनावा के अंदर 73.6 मीटर पर सेकंड का तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पेड़ जो होते हैं वो भी गिर जाते हैं, यानी बहुत ही भयानक तूफान होता है। तभी उसे आवाज़ आने लग जाती है, ऐसा लगता है कि कोई भूत उसके रूम में आ गया है। तभी वो विंडो पर देखता है, विंडो पर भी उसे बहुत ही अजीब चीज़ दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो डर जाता है और जाकर कंबल लेकर यहाँ पर बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर गेट से आवाज़ आती है। वो सोचता है कि कोई यहाँ पर आया है। वो गेट को खोलता है तो वहाँ पर हीगा होती है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।